नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो यरियाणं नमो नमो मच्छायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो संवपावपणासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं वै मंगलम मंगलानंच सवेसिं पढ़मं वै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव अनंत अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा, अनंत अनंत गणधरों की आज्ञा, साधुओं की आज्ञा, समस्त अतीत से अभी तक सभी उत्तम आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। इस आर्यावर्त क्षेत्र के महापुरुष भगवान महावीर, जिन्होंने जगत जीवों के कल्याण के लिए ये देश नाविक है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, संसार क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, ये जो परमात्मा ने अपनी देशना में बताया, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया है, मैं समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। उसके पहले मैं आज्ञा ले रही हूँ वर्तमान के शासनपति महात्रिशला के नंद भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर की आज्ञा से मैं जिस सूत्र को प्रारंभ करने जा रही हूँ, उसके पहले मैं समस्तों को वंदन करने के साथ नमो चौविसाय तीर्थयरां उस भाई महावीर पद्यव स्नानं इणमेव निगंतम पावयं सत्यम अनुत्तरम केवलियम परिपणम न्यायम संशुद्धम सल्लक्कताणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्ञानमग्गम निबाणमग्गम अवितहम असंदिग्धम सत्व दुखान सब दुखान क्षीणमग्गम इत्थंत्या जीवा शिक्षन्ति गुच्छन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सब दुखान अंतम करन्ति तम धम्मं सदहामि तम धम्मं जिन धम्मं अपधम्मं तीर्थयर्धम सदहामि पतयामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तम धम्मं सदहंतो पतयंतो रोयंतो फासंतो पालंतो अनुपालंतो तस् धम्मस्य केवलिपण तस् बुद्ध्योमि अर्हणाय विरहोमि विराहणाय तस् धम्मस्य केवलिपण तस् तीर्थयरपण तस् चरम परम तीर्थयरस् तीर्थयर पन्नरस् पन्नतस् समणस् भगवो महावीरस्य निबाणं कल्याणं कारगस् परम अवयणस् सद्वनायगस् उवट्ठयोमि अभिट्योमि अर्हणाय विरोमि विरायणाय पूज्यमे सबगम सब भाव पगांसनाय नानम तव पसायाये तव पसायाये तव पसाये तीर्थंकर देव की आज्ञा, देव गुरु धर्म की आज्ञा है। सभी की आज्ञा से एक भगवान की दिव्य ये महान सिद्धांत को समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। मैं बाल बुद्धि वाली हूँ, फिर भी मैं चेष्टा करें कि मेरे परमात्मा ने जिस बारे में गहराई से समझाया है वो हमारा एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक जाने नहीं, गहराई से नहीं समझ में आवे, तब तक जीवन में धर्म का जन्म नहीं हो सकता।
अक्सर लोग धर्म करते जिस जो क्रियाकांड रूप है वो धर्म कर रहे हैं और एक व्यवहार धर्म है। उस धर्म के साथ कर्म शब्द को समझ गए तो आपकी क्रिया द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, तब वो फलीभूत होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान करने वाला या धर्म को समझने वाला नम्र निवेदन उन्हें कि वो सबसे पहले कर्म सिद्धांत समझे। बिना कर्म समझे धर्म का जन्म नहीं होता है। तो परमात्मा का दिया हुआ ये कर्म सिद्धांत अनंत अनंत तीर्थंकर अनंत अनंतानंत केवली हुए जिन्होंने यही कर्म की बात रखी है। संसार क्या है? किए हुए कर्मों का फल है। और सिद्ध क्या है? जो कर्म मैंने किए थे वो सारे के सारे अपने रत्न तरह से खत्म कर दिए, तो वो है सिद्ध दशा है। तो सबसे पहले हम समझे कर्म क्या है, किसे कर्म कहते हैं। तो 14 पुरधारी गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछा था, भंते कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सये कम बुज्जंत भासंत पारो कम मम न बंधे। गौतम स्वामी जी ने प्रभु से पूछा, भंते ही मेरे माए बाप, क्या करने से कर्म नहीं बंधेंगे या कर्म बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो कैसे करें, क्या करें, कम कैसे कर्म करें हम, कहम चले कहम, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, सारी बातें बता रहे हैं। कैसे भोजन करना, कैसे क्या बातें नहीं करना, ताकि पाप कर्म का बंधन नहीं होवे। तब परमात्मा ने कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जयम विजंतो भासंतो पाम कम्मम न बंद थी। परमात्मा ने गौतम स्वामी से फरमाया, अहो आर्य गौतम जी, यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक बैठो, यत्ना पूर्वक बोलो, यत्ना पूर्वक खाओ, यत्ना पूर्वक सब कार्य करो, आदि बात। तो यहाँ जो शब्द आया यत्ना, यत्ना क्या है? यत्ना का अर्थ है विवेक। यत्नाचर्या ही धर्म बढ़ाती है, विवेक ही धर्म बढ़ाता है। अविवेक पूर्वक किए गए कार्य चार संसार की गति का बख्शिश देता है। विवेक पूर्वक जो कार्य होता है वो जीवात्मन विवेक पूर्वक साधना कर रहा है, तो वो जीवात्मन अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को जल्दी पा सकती है। तो ये जो विवेक हमारा धर्म है, तो विवेक क्या है? कौन सा विवेक है? ऐसा गहरा कौन सा विवेक है? कैसे विवेक पूर्वक हम अपना कार्य करें, किस प्रकार से करें? तो यहाँ पहले हम समझेंगे, कर्म शब्द है, एक भाव है, एक भाषा है। कर्म यानी क्या है? कर्म यानी क्रिया, कार्य, कर्तव्य, बस ये सामान्य अर्थ है। कर्म यानी क्रिया, जिसको हम वर्क कहें, कार्य कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कर्म है, जो क्रिया रूप है, तो हम खाने की, उठने की, बैठने की, चलने की, बोलने की आदि आदि जो क्रियाएं करते हैं वो कर्म है, वो हमारा कर्म है। तो विवेक पूर्वक कर्म यानी क्या है? ज्ञानी भगवंत कहते हैं, जो काम कर रहे हो, दुकान में बैठकर भी काम कर रहे हो, घर में बैठकर भी काम कर रहे हो, बाजार में जाकर भी काम कर रहे हो, काम करने का विरोध नहीं, काम करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। परंतु वो जो हम क्रिया कर रखे हैं, चाहे कान की हो, चाहे आंख की हो, चाहे नाक की हो, चाहे जबान की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे मन वचन काया रूप, जो जो क्रिया जीव करता है, वो क्रिया करते वक्त जिन धर्म तीर्थंकर के देशना कहती है, वो क्रिया करते वक्त जीव उस क्रिया में अपनी ओर से मिथ्यात्व और राग द्वेष के साथ वो क्रिया करता है, तो वो आत्मा के लिए बंधन बनता है। कार्य करने का विरोध नहीं किया, पर कार्य के साथ अगर ये मिथ्यात्व राग द्वेष का अगर जहर घुल गया है,
और वो जहर जीव को जन्म जन्म तक भटकाता है। जीव के द्वारा जो जो क्रिया में जो रस घोला जा रहा है, मिथ्यात्व है, प्रमाद है, कषायक है, योग है, आदि आदि जो 5 प्रमाद है, ये इस क्रिया में अगर घुल जाए, मिल जाए तो बंधुओं ये बंध का कारण है। ये बार बार संसार की खेती कराने वाला कार्य है। संसार से मुक्त होना है तो विवेक चाहिए। तो विवेक में क्या फरमा रखे है, ये जो 5 प्रमाद है, इन प्रमादों को अपना कार्य करते वक्त साथ लिया तो प्रभु कहते हैं आत्म प्रदेशों पर न मालूम कितनी कार्मण वर्गणाएं पड़ी है। तो सबसे पहले प्रभु ने सलाह दी है, वे कह रहे जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मसे जयम से जयम बुज्जन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंधई, यत्नाचर्या धर्म को बढ़ा रखी है। तो जीव द्वारा जो मिथ्यात्व की बात रख रहे हैं, मिथ्यात्व क्या है? अक्सर मिथ्यात्व के लिए हम इतना ही कहते हैं सुदेव सुगुरु और सुधर्म, इनके साथ रहो, कुदेव कुगुरु कुधर्म को छोड़ो, इतने से नहीं होता है। इसको समझना पड़ेगा मिथ्यात्व क्या है। झूठी मान्यताएं, झूठी धारणाएं, गलत धारणाएं, गलत परंपराओं का पोषण है। मिथ्यात्व कह रहा है जब तक मैं आपके साथ हूं आपको जन्म जन्म तक भटकाऊंगा ही मैं। तो हम पहले मिथ्यात्व को समझे कि मिथ्यात्व क्या कहता है। कई प्रकार के मिथ्यात्वों की चर्चा आगमन में जरूर हुई है, पर मिथ्यात्व यानी क्या है यह ठीक से समझना। परमात्मा महावीर ने कहा झूठी मान्यता, पर द्रव्य को मेरा कहना, या संसार के किसी एक परमाणु को भी मेरा मानना, प्रभु कहते हैं मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व धारणाओं की जब तक नहीं टूटती तब तक सम्यक दिशा नहीं मिलती, सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता, जीव का निर्वाण भी नहीं हो सकता है। तो ये मिथ्यात्व जो है, झूठी धारणाएं जो हमने पाल रखी अनादि से, तो ये जो झूठी धारणाएं हमारी है, ये धारणाएं गलत हो रही है। इसको तोड़ना यानी कर्मों के स्वरूप को समझना है, इनको हटाना है। तो पहले इसको हटाना है, किससे हटाना है इसकी चर्चा आगे जरूर करेंगे। तो यह मिथ्यात्व के बात के लिए परमात्मा ने 2 तरह के मिथ्यात्व की चर्चा की है। एक है ग्रहित मिथ्यात्व और एक है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व वो है जगत के सारे पदार्थ जिसको मेरा माना, जगत के जितने भी द्रव्य है, पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, दृश्यमान हो अदृश्यमान हो, उनको मेरा मानना और उनके साथ अटैच करना, स्वयं को अटैचमेंट, मोह से घोलकर, मोह के द्वारा घुला हुआ वो व्यवहार जिसको मैं अपना कह रहा हूँ वो मेरा नहीं है, हमने माना है। जैसे ये देव देवियां पूछते हैं, वो शीतला माता है, वो पत्थर पूछते, जो कुछ भी पूछते हैं, ग्रहित मिथ्या। ये बुजुर्गों ने किया, इसलिए हम भी परंपरा से चला रहे। धर्म परंपरा का नहीं है, धर्म अंदर की आंख खोल कर करने का है। धर्म अलग है, हम उस धर्म को समझ नहीं पाए हैं, क्यों कि कर्म का स्वरूप पता नहीं है। तो ज्ञानियों ने 2 प्रकार के मिथ्यात्व की बात रखी है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। तो जगत के किसी एक परमाणु को भी मेरा कहना, मेरा मानना, सब आ गए, सारे पदार्थ आ गए, परिजन आ गए, हमारे अपने सारे जितनों को मैंने अपना माना, मेरेपन का लेबल लगाया है, ये मेरा है और ये मैं हूँ, ये मैं और मेरा, बस यही तो गलत हो रहा है। सिवाय आपकी आत्मा के और आत्म संस्कारों के सिवाय इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। और कुछ भी मानते हो, एक परमाणु को भी आप अपना मानते हो, तो ज्ञानी कहते हैं ये मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्या धारणा किया। कोई कहते हैं अपने कुल दैवत ये है, कोई कहते हैं हमारे इनके पगले, हम इस देवी को मानते, हम उस देवी को मानते, हम शीतला माता को मानते। मानते हो, उसका मानने का फल क्या आया ये समझना तो पड़ेगा।
भिखारियों को अगर आप लोग अमीर मानते हो तो ये मिथ्या मान्यता है। ऐसे जो 8 कर्मों से बंधे देवी देवता है, ये माताएं जो कुछ है 8 कर्मों से बंधन, वो आपको मुक्त कैसे कर सकते, कैसे आपको सुरक्षित कर सकते? कारण वे स्वयं असुरक्षित है। देवी देवता 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। देवी देवताओं के आगे हम है, मनुष्य जन्म है, आर्य क्षेत्र है, कर्म भूमि का मनुष्य क्षेत्र है, उत्तम कुल है, परिपूर्ण इंद्रियां है। याद रखना, इंद्रिय का एक भी 5 इंद्र एक हिस्सा भी, एक पैरवा उंगली का भी जन्म से नहीं है तो उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। कारण ज्ञान आवरण कर्म का तीव्र उदयक है। तो जीव जो रात दिन क्रियाएं करता, उस क्रियाओं में अगर तुमने ये जहर घोल दिया मोह राग द्वेष का, तो बस ये कर्म रूप परिणमित होता है, जिसको हम कार्मण वर्गणाई कहते हैं। जो कार्मण वर्गणाई यानी सम्मुख, जो कार्मण वर्गणाई, कार्मण जो क्रिया कर्म और सारे कर्म इकट्ठे हुए हैं, समूह रूप में हुए आत्म प्रदेशों पर वे पड़े थे, वे सारी कार्मण वर्गणाई जो है, यही तो संसार का मेन कारण है, कार्मण वर्गणाई है। तो हमने जितने बाहर की चीजों को अपना माना है वो गृहीत मिथ्यात्व है। जो आपके पास है ही नहीं उसको भी मेरा मान लिया, और जो है उसको तो मान लिया, ये है मिथ्यात्व, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। दूसरा है अग्रहित मिथ्यात्व। वो है अग्रहित मिथ्यात्व, जो है वो मिथ्यात्व जन्म से मौत तक जो अपने साथ में है, वो हमारा शरीर। जिस शरीर के बारे में तुम्हें समझाया नहीं जाता कि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर समान, ये मेरा शरीर बोल, ये मेरा शरीर, समझाना नहीं पड़ता, ना सिखाना, जिन सदियों के संस्कारों को लेकर आया है। तो मरण से जन्म से मरण तक जो साथ रहता है वो शरीर जो है उसको मेरा मानना, हालांकि वो मेरा नहीं, वो साथ में है, साथ नहीं उसका, साथ में है उसका, साथ नहीं। तो इस शरीर को जो पौद्गलिक रूप से तैयार हुआ है, कर्म वर्गणों के कारण ये देहधारी है, कर्मों के कारण हम ये देहधारी, ये देहधारी हमारी नहीं है। आते वक्त जीव जब एक गति छोड़कर दूसरी गति में जाता है तो शरीर वहीं छूट जाता है, पर उस शरीर के माध्यम से किए गए कार्य के संस्कार हमारे ऊपर पड़े हैं। उन संस्कारों के साथ जब जीव निकलता है और जिस गति में जाना वहां जाता है, तो वहां जाकर पुनः नया शरीर तैयार कर रहा है। कई शरीर अनंत शरीर छोड़ के फिर एक नया शरीर मिल गया है। अनंत का अंत करना है तो आपको कर्म सिद्धांत को समझना ही पड़ेगा। तो कर्म ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित में सबसे बड़ा कठिन और कठोर ये दर्शन मुक्ति की जो प्रकृति है मिथ्यात्व, सबसे घातक। कर्म के 148 प्रकृतियां हैं, उसमें एक प्रकृति मिथ्या दर्शन शल्य अलग और ये बाकी के 17 प्रवृत्ति अलग है। सबसे भयानक है वो मिथ्या दर्शन शल्य, जिसके कारण हम जन्म जन्म से दुखियारे होते हुए भटकते यहाँ आए है। जो जन्म आपको मिला है, जिस कर्म को समझना उस कर्म रूप वो जन्म मिला है। तो कर्म यानी क्रिया, जिस क्रिया में ये मिथ्यात्व रूपी प्रमाद है, तुम अनंत कर्म वर्गणाएं तैयार हुई है। हमारे आजू बाजू में जितनी परमाणु, सारा लोक परमाणु से ठसाठस भरा है। और जब मिथ्यात्व के साथ मैं मेरे की धारणा के साथ जीव कुछ करता है, तो आजू बाजू में जो परमाणु है वे मिथ्यात्व रूप तैयार होते, कोटेड़ होते हैं, परमाणु पर कोटेड़ आ जाता है मिथ्यात्व, और जीव के आत्म उसके आत्म प्रदेशों पर वे कार्मण वर्गणाएं पड़ रही है। अभी भी मेरे एक आत्म प्रदेश पर अनंत कार्मण वर्गणाएं पड़ी है। एक आत्म प्रदेश पर गट्ठे के गट्ठे, जत्थे के जत्थे, एक आत्म प्रदेश पर स्कंद रूप में बनकर, स्कंद यानी कि 2 और 2 से ज्यादा जितने भी परमाणु इकट्ठे हुए हैं उसको स्कंद कहते हैं। तो ये मिथ्यात्व ने अपना जोर चलाया जीव पर, कारण जीव को सत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य का पता नहीं है कि मैं अनंत शक्तिमान हूं। ये ज्ञान ना है, ना लेने की, ना समझने की चेष्टा भी की है। तो पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अव्रत।
मोक्ष मार्ग की मर्यादा युक्त जीवन छोड़कर अमर्यादित चले गए है वो है अव्रत। अपनी मर्यादा में रहना नहीं। हमारे पास एक अवृत्ति वीरति शब्द है, वीरति। तो ये वीरति रत होना किसमें? उस द्रव्य में है रत होना जो गलत है, जो मेरा नहीं है, उसमें रत होना, वो वीरति है। और अवीरति तो जिसमें मैं रत था उससे बाहर आ गया। अनादि से अभी तक हम मिथ्यात्व में रत था, अब मैं मिथ्यात्व से बाहर आ गया। रत अरे रमण कर रहा था, जिस पर द्रव्य से मैं रमण कर रहा था, जिस पर द्रव्य में मेरा समझकर मैं रमण कर रहा था, वो है अव्रत। तो जिस अव्रत में मैं था अब मैं व्रत में आ गया हूँ, मर्यादा में आ गया हूँ, अपनी आप में सांचे में आ गया हूँ। एक बाउंड्री मार रहे हैं हम लोग, उस वो है वीरति। और अवीरति यानी अपनी मर्यादाएं छोड़कर अपनी जितनी जितनी मर्यादा, उस मर्यादाओं से बाहर में जीना। मर्यादा अमर्यादा कुछ भी हमारे पास नहीं, हम अपने आप को बाउंड्री मार कर नहीं रह रहे हैं, वो है अव्रत। प्रमाद, अच्छा प्रमाद की बात कहे तो मद विषय कषाय निंदा विकता, ये 5 प्रमाद है। ये लोक व्यवहार की बात आ रही, पर प्रमाद का अर्थ है स्वयं के प्रति बेजवाबदार, निज आत्मा के प्रति, निज आत्मा के प्रति लापरवाही, बेजवाबदार। यहां भटकना है। अपने प्रति अगर बेवफाई है तो तुम उस मार्ग को नहीं पकड़ सकते। स्वयं की जवाबदारी स्वयं संभालो। जवाबदारी कैसे संभालना ये परमात्मा ने हमें आगमों में बताया है, पर सारा बताया है, पर मैंने अपनी अगर जवाबदारी नहीं संभाली, मेरे आत्मा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, वो लापरवाही में समझ नहीं पा रहे, स्वयं के प्रति लापरवाह बने, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। परमात्मा महावीर कह रहे हैं मैं किसी की जवाबदारी नहीं लेता, स्वयं की जवाबदारी स्वयं संभालो। जवाबदारी कैसे संभालना, इसकी बात वे कह रहे हैं, जिसको मग्ग दयाणम मार्ग के दाता है, तो जवाबदारी बता रही इस मार्ग से चलो। वे धम्म दयाणम वाले का है, धर्म के दाता है, मार्ग के दाता है, तो वे गाइड है। अरिहंत देव जिनवाणी गाइड है हमारे लिए। उस गाइड के माध्यम से वो जैसे 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 बातें बता रहा है उस अनुसार चलो। प्रभु की आज्ञा को मानो। आगम क्या है? हमारे लिए आज्ञा पत्र है, तो हम आगे आगे बढ़ते जाए। तो पहले तो मिथ्यात्व से मुक्त होना पड़ेगा। ये कर्म है, मिथ्या कर्म जिसको कहते हैं, अनंत संसार का कर्म, अनंत अनंत जन्म करते करते पता नहीं अभी यहाँ आया, अब भी संभलने की चेष्टा है। मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय, 4 कषाय जो संसार की खेतियां करावे, कष आय, अरे खेती की इनकम करावे ने 4 गति की इनकम करावे, मोक्ष मार्ग की इनकम नहीं है, मोक्ष की इनकम नहीं है। ये जो कषाय है, स्थूल रूप में चारित्र मोहनी की जो 16 सकषाय चारित्र मोहनी और 9 कषाय चारित्र मोहनी, ये जो बात है ये कषाय है। इस कषाय ने हमारे भीतर में आग लगा दी है, और कषाय भी कितने कितने तीव्र है, यथावसर इसकी भी मैं चर्चा करूंगी। और योग का अर्थ है अस्थिरता। पहले गुणस्थान में जितनी जीवात्मन की अस्थिरता है, अनंत रूप में अस्थिरता, स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, भाव मन स्थिर नहीं है, तो योग है। योग का अर्थ अस्थिरता, अंतर में बिल्कुल शांत सरोवर जैसी हमारी अंतर की साधना नहीं है, कारण योग में बैठा हूँ। और 13वें गुणस्थान तक योग है, कारण 13वें गुणस्थान वाले के पास शरीर है और वे विचरण करते हैं। जिस दिशा में कोई जीव कल्याण की कामना करते तो तीर्थंकर देव उस दिशा में विचरण करते हैं। उनकी करुणा, उनके प्रेम की गंगा संसार के कई जीवों को बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त करती है। तो जिस दिशा में कोई जीव है जो दीक्षा लेना चाहता है, जैसे सुकृपाक सूत्र में सुबोध कुमार का आया, उन्होंने संकल्प किया कि इस दिशा में प्रभु पधारेंगे तो मैं जरूर महाव्रती बनूंगा, मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा, महाव्रती बनकर मैं अपनी साधना करूंगा। तो ये विकल्प उनके पास आए हैं, उस जीव के पास।
एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनके विकल्प आए तो उस दिशा में वे विचरण करते हैं, जहाँ कोई कल्याणकारी आत्मा इंतजार कर रही उस दिशा में जाते हैं। तो बात है कि भाई योग थे 13वें गुणस्थान तक है और 14वां गुणस्थान जो है वहाँ योग नहीं है। योग नहीं आना, वहाँ शरीर का कोई भी हिस्सा पल के भी झपकते नहीं, जैसे बैठे वैसे स्टैचू समान है। कारण वहाँ आत्मा यानी जीव और वो शरीर ऐसे अलग हुए जैसे सूखा हुआ गोटा और ऊपर है नारियल का तो वो बजता है। तो ऐसे ही 14वें गुणस्थान के जीव के जो आत्म प्रदेशों में कार्मण वर्गणाएं पड़ी थी वो सारी अलग हो रही है, झटके में अलग हो जाती है थोड़े समय में, और के हिसाब से चल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम जो भी दिन भर क्रियाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे अच्छे बुरे के दोनों से ही परे हो, वो है कर्म हमारा। तो वो कर्म दशा जो है, इस क्रिया में जब वाक्य का मसाला मिल जाता है तो वो बंध का कारण बनता है। फिर वे फरमा रहे जीव के द्वारा जो होने वाली क्रियाएं से कार्मण वर्गणा के संयोग का तथा उस संयोग के कारण आत्मा में उत्पन्न कषायों के संस्कारों का कर्म रूप में परिणत हो जाना, उसका नाम कर्म है। अर्थात जीव अपने द्वारा जो क्रिया कर रहा है, चाहे किसी भी इंद्रिय से कर रहा है, 5 इंद्रिय जो है, चाहे स्रोत से करो, चाहे आंख से करो, चाहे नाक से करो, जो भी क्रिया कर रहा है या बाहर के कोई क्रियाएं कर रहा है दूसरी भी, तो वो जो क्रियाएं हो रही है उस क्रिया में करते वक्त रागात्मक परिणाम है या द्वेषात्मक प्रमाण है या द्वेषयुक्त परिणाम है या मिथ्यायुक्त बात है। तो जो क्रिया करिए उस क्रिया में हम चूक गए, जहर मिला दिया। इसी जहर ने तो जन्म जन्म के अनंत बार मारा है हमें। हम औरों से नहीं मरे, मैं अपने स्वयं से मर रहा हूँ। तो उस होने वाली क्रिया में जब रागात्मक द्वेषात्मक भाव घुल मिल जाते हैं अंतरंग में और बाद में क्रिया हो रही है, परिणाम भीतर में बिगड़े है, तो हमारा कर्म बिगड़ गया। और ये कर्म जो बिगड़ गया है तो उस रागात्मक द्वेषात्मक परिणामों के द्वारा बाहर में 5 इंद्रियों से जो जो क्रिया हो रही है वो कार्मण वर्गणा के रूप में परिणमित होती है। कार्मण वर्गणा का रूप लेता है। कार्मण यानी कर्म और वर्गणा यानी समूह। अनंत अनंत कर्म परमाणु का समूह बना है और तत्काल आश्रव के द्वारा भीतर में प्रवेश कर गया और वहां हुआ बंध। आश्रव चालू है तो बंध होना ही है। जहां तक भले वो शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, कर्मों का आने का मार्ग आश्रवों के द्वारा होता है और भीतर जाकर बंधता है और वो आत्म प्रदेशों पर जाकर पड़ता है। तो ये जो हमने क्रियाएं की, रात ज्ञानी कहते क्रिया करते वक्त ध्यान रखना, उसमें विवेक का जल डाल। ये कषायों का मान्यता का जल मत डाल, विवेक का जल। और वो विवेक का जल ही तुम्हें सही मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। तो अनादि से वर्तमान में जीव जो क्रिया कर रहा है, कर्म का बंध भी वर्तमान में है, कर्म का उदय भी वर्तमान में है, कर्म से निवृत्त होना तो वो भी वर्तमान में है, और कर्म की निर्जना करना है तो वो भी वर्तमान में है, संवर और निर्जना। तो आश्रव तो लाने का काम करता है और संवर नया आने नहीं देता, रोक देता, नया कर्म नहीं आने देता। संवर और समय सारे आगमों का सार ही बस प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामयिक इतना ही समझाना है। जिसने एक बार उत्कृष्ट प्रतिक्रमण कर लिया है, नया कर्म का बंध नहीं लाया है, जिसकी सामयिक उत्कृष्ट है और नया फिर बांधूंगा नहीं, इसके प्रत्याख्यान है, तो जीव इन कर्मों से मुक्ति पा सकता है। कहने के लिए कई बार चिल्लाए, कर्म पर गीत भी गाए, कर्म पर भारी भारी गीत बनाई, कर्म की बहुत चर्चा कर ली, पट्टे पर बैठकर नीचे बैठकर कर्मों की हमने बहुत चर्चा कर ली,
कर्म शब्द है पर वो प्रैक्टिकली मेरे जीवन में होना चाहिए कि जो भी मैं क्रिया कर्म कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उसमें मैं जहर नहीं मिलाऊं, इसके लिए सावधानी चाहिए। और ये सावधानी दी है परमात्मा महावीर जी ने। उन्होंने कहा अट्टकमय वोच्छामि अणुकोविम जहकमम जही बंधो अयो जीवो संसारे परियति। 8 कर्मों से घिरी मेरी चेतना है, 8 कर्मों में घिरी मेरी चेतना है। और 8 अट्टकमय वोच्छामि, मैं उस 8 कर्म के बारे में तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। अट्टकमय अणुकोविम जहकमम, जाना आना जो जीव का हो रहा है। जही बंधो अयो जीवो, जिससे ये जीव बंध गया है 4 गति में देहधारी, जो मुक्त अनंत आकाश की तरह मुक्त जो चेतना है, उसको शरीर रूपी जेल में बांध रख दिया। कितना बड़ा धोखा अपने साथ हो रहा है। दूसरा नहीं धोखा दे रहा, तुम स्वयं खा रहे। धोखा खाना तुम्हारा ही कार्य है। तुमने कार्य किया, उसमें जहर मिला दिया, तो ये जहर, बाहर का जहर तो एक जन्म बिगाड़ेगा, पर ये जहर जो मिठा था व्रत कषाय, ये जहर जो है जन्मों जन्म तक मारता मारता यहाँ तक लाया। कितनी बार मरे हैं। मरो पर पुनः जन्म मत लो। बस प्रभु कहते हैं जन्म लिया तो मरण होगा ही, जन्म ही मत लो। तो जन्म के कारण जो है राग और द्वेष हमारे, उसको धीरे धीरे मंद करते जाओ, तो हमारा हर कर्म मेरे लिए पूजा बन जाएगा, मेरे लिए प्रार्थना बन जाएगा। जिस कर्म में रागात्मक द्वेषात्मक मोहात्मक जहर नहीं किया है, वो मेरी आराधना बन जाएगी, वो मेरी पूजा बन जाएगी, वो मेरी अर्चना होगी। वो प्रभु भक्ति है। ये भक्ति है। शब्दों से गीत गाते प्रभु के भक्ति का, प्रभु के भक्ति के लिए गीत गाते हो, प्रभु शाब्दिक रह गए। कारण अब गीत भी बने तो बस उनके शरीर को लेकर, उनके संस्थान आदि को लेकर, उन कार्य को लेकर गीत गाए जाए। उन गीतों में मेरा भी एक नया गीत तैयार हो जाए, वो सुगम संगीत तैयार हो जाए। तो सुगम संगीत यही है कि जो भी करो करो विरोध नहीं, पर इस जहर मिलाकर मत करो। तो ये जहर मिलाया है अज्ञानता का, मिथ्यात्व का। तो कषाय आत्मा में उत्पन्न होने वाले कषायों के संस्कारों को कर्म रूप में परिणमित करता है। प्रति समय जीव 7 तथा 8 कर्मों का बंध करता है। प्रति समय, एक समय नहीं, जब से आयत है तब से प्रति समय 8 या 7 कर्मों का, 7 हुए तो आयुष नहीं, आयुष का बंध एक बार ही पड़ता है। 7 कर्मों जो इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो इस आश्रम के द्वारा वे सारे कर्म आयत है। तब उन कर्मों को डिवाइडेशन करने वाली कौन है कि भाई ये ज्ञानावरण का है, ये दर्शनावरण का है, ये वेदनीय का है, ये मोहनीय का है, आयुष्य का है, आदि आदि जो है 8 कर्म, ये सारे एकत्र होता है। उनका डिवाइडेशन करने का काम तेजस शरीर करता है। कार्बन तो बांधता है, तेजस डिवाइडेशन कर रहा है। जैसे घर में कोई अनाज लाया, उसमें कचरा भी है, कंकर भी है, तो उनको अलग करने का काम बहनें करती है। जैसे कंकर है, घास से निकालती, एक तरफ गेहूं एक तरफ करती है, बाकी कचरा एक तरफ करती है। ये कब करती है? जब उस बहना को ये गेहूं है, ये कचरा, इसका ज्ञान होवे तब होता है। वो बिना ज्ञान तो अच्छी चीज बाहर फेंक सकते हैं। तो ये जो आश्रम के द्वारा, ये आश्रम कौन से हैं? प्राणातिपात, मृषावात, अदत्त